हैं, जो सभी लोग आजाद घूम रहे हैं, तो हमने तो किसी जगह उनको बंद करके नहीं रखा। ये जो तकलीफ है वो कहाँ है, वो कांग्रेस के साथियों को है और बीजेपी इनको आरजेडी के साथियों को लेकिन है। जब कल 5 विधायक पहुंचे नहीं तो नाराज हो गए थे नीतीश कुमार। नाराजगी 100 नहीं नाराज को एक मैडम दिल्ली में थी, बाकी एमएलएज अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे, आज कल नहीं आए आज आ रहे हैं। तो इसमें जरूरी थोड़ी कि कल हमने लिख के रखा था कि नहीं सबके सब आज ही पहुंच जाओ, बाकी सब लोग आज पहुंच रहे हैं और कल हमारे साथी जो है सभी असेंबली में सामने खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे। ये तो कोई बात नहीं बनती। और जो ये बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया, नीतीश कुमार लोग जो है बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी को चाहती है, दोनों पार्टी को चाहती है। हमने साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा था और आगे भी साथ रहेंगे। बीच में एक गलती हुई जिसके लिए हमने सबों से माफी मांगी। ठीक है कंचना जी। और कंचना जी वो जवाब भी नहीं दिया आपने कि क्या बात हुई मांझी जी से। देखिए सिर्फ तबीयत पूछने तो नहीं गए होंगे, क्योंकि बाद में आके उन्होंने ये कहा कि काफी जोश में है मांझी जी, खेला करेंगे जबरदस्त। इसका क्या मतलब हुआ? वो आलम जी ने जो बोला कि मैं उनसे तबीयत पूछने गया था। खैर यहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया हुआ है कि 2025 में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो उस समय तक क्या नीतीश जी को खत्म करेंगे या नीतीश जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप तो पहले ये क्लियर तो तभी उतरेगा। नहीं क्लियर आप ये कर लीजिए। आप इतना बखान किए जा रहे सर, किए जा रहे, लेकिन आपको तो आप खुद देखिए ना। और रही बात अपने विधायकों को, जो विधायक जाते हैं उनका हक है, विधायक ग्राउंड पर जाते हैं, उनको जवाब देना होता है। आप लोग एक रूम में बैठकर उनका अपना हक है। हाँ जाते जाएंगे। उन विधायकों का क्या जिनको विधायक जाएंगे, विधायक बात करेंगे, विधायक बात करेंगे, विधायक पब्लिक से बात करेंगे और पब्लिक बिहार की नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, गोवा में और अन्य जगहों पर दूसरी पार्टियों को तोड़ देती है, उनके घर में फूट डाल देती है। सभी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता तो बची ही नहीं है राजनीति में। ये लोकतंत्र सिर्फ बिहार के लिए है और बिहार में जो कंचना जी शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य में पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि बची ही नहीं है राजनीति में नैतिकता। तो जब वो कह रहे हैं तो वो सबके लिए कह रहे हैं, फिर उसमें इस पाले और उस पाले की बात ही नहीं है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। और चूंकि मैं इस मोरालिटी एक मिनट गुवाहाटी में उठाकर लेकर गए थे ये लोग, और वहां पर खरीद हुई थी सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी बिहार से 5 जून 1984 या 85 को जब पटना में लाठीचार्ज हुआ था जिसमें घायल हुए थे लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि वहीं से संपूर्ण क्रांति का वो नारा उठा था और पूरे देश में बदलाव आया था। मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये हो रहा है कि कौन, जैसा आपने कहा कि सबको है, ये बताइए कि अगर ठीक है जेडीयू वाले वो घबराए हुए हैं तो आप अपने 45 विधायकों को एक मुख्यमंत्री जी के घर में बिठा के क्यों रखे हैं? आपको डर नहीं है? ये मतलब ये नौबत ही क्यों आ रही है? और रही बात देखिए मध्य प्रदेश की फलाना की, उनसे फोन तो अभी मध्य प्रदेश में फ्रेश मैंडेट हो गया है। मतलब जनता ने संपर्क करने के लिए नहीं आपको मालूम है कि उनका फोन बंद है। नहीं मेरा एक है ना, तो हाल चाल तो ले सकते हैं, पुराने सहयोगी हैं, मतलब आप क्यों संपर्क कर रहे हैं तोड़ने के लिए, तभी आपको मालूम है कि फोन उनका बंद है सर। और 45 नहीं सर 79 विधायक है, सबसे ज्यादा विधायक है हमारे पार्टी। तो हाल चाल तो ले ही सकते हैं कंचना जी, ये किसने कह दिया कि पाला बदल लिया तो बात नहीं होगी? अरे देखिए हम और प्रेम कुमार जी रोज बात करते हैं। कल मिलेंगे असेंबली में, कल फ्लोर पर मिलेंगे, वहाँ हाल चाल बढ़िया ले लीजिएगा। आप आज फोन करके क्यों ले रहे हो और आपको इतनी क्यों टेंशन है कि नहीं आ रहे उनके विधायक? वरुण पुरोहित जी आपको तो नहीं आ रहा किसी बीजेपी खेमे से फोन? आ रही हो शाजिया जी? एक क्विक रिएक्शन वरुण पुरोहित जी का ले लूं फिर आऊंगी। हिमानी जी कहीं से फोन नहीं आ रहा है, कांग्रेस के विधायक कहीं टूटने वाले नहीं। जो बेसिक बात रामकृपाल जी ने भी उठाई, आप भी उठा रहे हो, ये है राजनीति में भारतीय लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो जैसे राजीव गांधी जी के विजन को आगे बढ़ाना होगा और जयप्रकाश जी के आदर्शों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें अमेंडमेंट करना होगा कि जिस टिकट पे कोई विधायक चुना गया अगर वो पार्टी तो हैदराबाद में दावत थी, 2 साल प्रतिबंधित रहे, उसके बाद हैदराबाद में
सारी व्यवस्था। अरे भाई आपके तो हैदराबाद में दावत बिरयानी थी। खाने गए थे। बोलने के हकदार ही नहीं हो। हाँ। आप तो अभी फिर पलट जाओगे। आप तो फिर पलट जाओगे भाई, कांग्रेस की बिरयानी 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 इधर पलट करके। इसलिए आप तो रंग बदलने की बात ही मत करो। होली भी आ रही है। अरे आपके तो आप भूल जाओ भैया, और अभी जनता भी आप आपको अपना दिखा दामन देगी। संभालो, पूरी जनता आप दिखाएगी अपना आपको दामन रंग के। संभालो। जनता परेशान हो गई है आप लोगों से। नहीं। दल बदलुओं से नहीं, देश नहीं। परेशान आप है। आप लोगों ने जिस अपने प्रकार आप को से बचाइए, विश्वासघात बस किया वही है, काफी है जनता आपके के लिए। वोटों का विश्वासघात किया है, आपको पता लगेगा। अरे जो हो रहा बनाया लेकिन था, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने आपको नेचुरल अलायंस के पास वापस ये चले गए। देखा वरुण जाएगा पुरोहित जी, बिहार में। वरुण पुरोहित जी, उन्होंने कहा कि थोड़ा वो विश्वास- गलती से चले गए थे इस ओर, भाई, कोई लेकिन natural अपने alliance नेचुरल, नहीं है। हाँ कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। नेचुरल अलायंस कैसे हो गया? इनकी आइडियोलॉजी नहीं क्यों, हम हमारे हम तो पहले से बीजेपी के साथ है। हम तो 89 से बीजेपी के साथ है। और बीजेपी तो बीच में क्या हुआ था शाहीन जी? तो बीच में क्या हो गया था? सिर्फ सत्ता लोलुपता। कैसे भी सत्ता अरे गलती होती है अच्छा। हमसे मैडम, गलती होगी, गलती होगी हमसे। आप मैंडेट लेते हैं, फ्रेश मैंडेट, आपको मुख्यमंत्री बनना है, छोड़ दो इस्तीफा, नैतिकता दिखाओ। नहीं है नैतिकता आदर्श हाँ, कहीं भी। ठीक है। सिर्फ सत्ता अभी चाहिए। देखिए। और सत्ता भी क्यों चाहिए? मोदी जी का आपके डर, कहने पे दे दें। CBI, ईडी का डर। अरे आपके कहने पे इस्तीफा दे दें। अरे भाई जनता देगी आपको। एक तो ईडी सीबीआई का इतना डर, शादिया जी आपने विपक्ष में बैठा दिया है कि हर बात पर सवाल कुछ भी पूछा जाए लेकिन घूम फिर कर वो ईडी और सीबीआई पर आ जाता है। शादिया जी, आप लोगों ने इतना डर बैठा दिया है, और ये भी कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इसमें भी नजर है आपकी कि खरीद फरोख्त तो कहीं नहीं हो रही, इस पे भी ईडी सीबीआई लगा दिया आप लोगों ने। बिल्कुल सोचने वाली बात है। लेकिन आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी को कल, यानी कि बल्कि परसों, जिन्होंने कहा है बाकायदा और सिर्फ एक इशारा करते हुए लालू प्रसाद यादव जी को और उनके परिवार पर किस तरह की उन्होंने बात कही है कि जो लोग जानते हैं, जो कन्विक्टेड हो गए हैं, जिनके आरोप भी सिद्ध हो गए हैं, उनका महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने एक और जरूरी बात की जो राजनीति से हटकर है। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये तो रही एक बात। लेकिन शादिया जी, सारे भ्रष्टाचारी उधर हैं और आप वाले सारे सदाचारी हो जाते हैं, जो आते हैं वापस भ्रष्टाचारी। ये भी तो सवाल उठाते हैं वो। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए, आपने कंचना जी से पूछा और इससे मैं दूसरी बात जो कहना चाह रही हूँ, आपकी बात पर मैं लौटती हूँ। आप बार बार बात कर रही हैं, चाहे वो मांझी जी की बात हो, जो वो बाकायदा लिख रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कोई उनसे मिलने आ रहा है या कोई हालचाल उनसे पूछने जा रहा है? जब उन्होंने व्हिप जारी कर दी है अपने 4 विधायकों के लिए और बाकायदा जेडीयू की बात की है, तो आप सोचिए कैसे संभव है ये। महत्वाकांक्षाएं भी तो बहुत है ना शादिया जी, और आप भी वाकिफ है उससे बहुत अच्छी तरीके से। जी आप फिर से दोहराइएगा अपनी बात। मैंने कहा महत्वाकांक्षाएं भी तो बहुत हैं। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है बिहार के लिए, और यानी कि बिहार राज्य के लिए और देश के लिए जो सबसे बेहतरीन हो।